श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग के मोबाइल साइलेंट कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आज का विषय बड़ा गंभीर है और वैसे भी हर विषय तो गंभीर ही होता है, तो इसलिए बीच में घंटी बजती है तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज आप लोग सब दोपहर को सबने आराम किया है घर पे, तो अच्छा है कि अगर आप तो सुनते टाइम कुछ झपकियां नहीं मारेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ विषय ऐसा है और ये विषय अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण जो होता है वो हमारे आत्म तत्व के ज्ञान को ढक देता है, और आत्म तत्व के ज्ञान में हम जब तक ढके हुए रहेंगे तब तक हम भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इन बातों को गंभीरता से समझें और भागवतम में कितनी जगह इन बातों का वर्णन है कि हमारा भव बंधन का या भौतिक बंधन का या जन्म मृत्यु के चक्र में जो हम घूम रहे हैं उसका एक कारण, मुख्य कारण है यौन आकर्षण। तो इसलिए आज मैं कुछ अपनी तरफ से तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, बहुत सारे भागवतम के स्कंद पढ़े हैं, तो जिन बातों में, जिन श्लोकों में अलग अलग भक्तों ने या भगवान ने जो जो बोला है मैं उसे खाली रिपीट करूंगा अनुवाद के साथ, सिर्फ अनुवाद, क्योंकि अगर हम तात्पर्य समझने जाएंगे तो 6 से 9 बज जाएंगे, इसलिए खाली अनुवाद के साथ। अनुवाद भी पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो देखते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कितना 1 घंटे में कवर हो सकता है। तो हो सके तो आप लोग के पास बुक और पेन हो तो आप लोग ये श्लोक लिख सकते हैं, जिससे कि आप घर में भी जाके इन श्लोकों को, या तो फिर ये तो वैसे तो डाउनलोड हो ही रहा है, अपलोड हो ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखेंगे तो अच्छा है कि इनको बार बार हमें रिफर करना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाने की इच्छा रखता है या फिर शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो जब तक इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रवेश संभव नहीं है। विशेष रूप से जब व्यक्ति अपने जीवन की आधी उम्र पार कर लेता है उस टाइम तो उसे बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए इन सब चीजों से, जिसकी हम चर्चा करेंगे आज।
और मेरे हिसाब से अगर इस सभा में जो भी भक्त बैठे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा ने तो अपनी आधी उम्र पार कर ही ली है। तो मुझे लगता है कि ये विषय बिल्कुल उपयुक्त रहेगा आज के सत्संग प्रोग्राम में। तो ये प्रवचन महाराज ने करीबन 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने पहले ही अभी विदेश में दिया था। तो मैं तो उस प्रवचन का खाली आपको हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। लक्ष्मी दूसरे स्कंद से शुरू कर रहे हैं। दूसरे स्कंद में पहला अध्याय है, तीसरा और चौथा श्लोक 2.1.3 एंड 4, जिसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोलते हैं, निद्रया रियते नक्तम व्यवायन च वावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृह मेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने और दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तो ये सब अनुवाद ही हैं, तात्पर्य तो बहुत बड़े हैं इन सबके, तो हम खाली अनुवाद ही कहेंगे और श्लोक संख्या कहता रहूंगा, तो आप लोग लिख सकते हैं। चौथा श्लोक, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। तो ये शुरुआत है हमारे आज के विषय का कि कैसे व्यक्ति रात को इंद्रिय तृप्ति करता है और सुबह दिन भर धन कमाता है, तो कभी भी उसके मन में विचार ही नहीं आएगा आत्म तत्व के बारे में, कभी भी उसके मन में विचार नहीं आएगा। तीसरा स्कंद 31वां श्लोक, तीसरा स्कंद 31वां अध्याय 32वां श्लोक 3.31.32 से लेकर 42। ये सुना रहे हैं भगवान कपिल देव अपनी मां देवहूति को। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के संदेश, ये सब कृष्ण कथा ही है, ऐसा नहीं है कृष्ण कथा नहीं है, कृष्ण कथा ही है, और एक बेटा अपनी मां को सुना रहा है। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत हैं, असत मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो वो पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। वो सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति स्त्री संग में बहुत ज्यादा रचा पचा होता है, उसमें ये सब गुण अपने आप ही चले जाते हैं। कौन कौन से गुण जो हमने अभी वर्णन किए, ध्यान से सुनिए आप लोग। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र अशांत मूर्ख की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। देखिए एक बात समझिए कि हमें ये क्लास में ना तो हमको जिसका प्रचार कर रहे हैं कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, ना ही हम ये प्रचार कर रहे हैं कि हमें स्त्री से घृणा करनी चाहिए, ना ही स्त्री को पुरुष से घृणा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जिस आश्रम में हम हैं
यानी कि गृहस्थ आश्रम में हैं, उस आश्रम में हमें कितने संयम से रहना चाहिए वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं ये गृहम अंधकूपम है। गृहस्थ आश्रम इसका मतलब एक तरह से 75% संभावना है कि हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। तो पहले से हमारी संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि भागवत में बहुत से महान भक्त हैं जो सब गृहस्थी थे, इसलिए हम जा सकते हैं अगर हम चाहें तो। खाली हमें जो ये सुनना है, जो हम बोल रहे हैं, ये हम ध्यान से सुने और उसमें अगर हम उसके अनुसार हम अपना जीवन को आत्मसात करें तो अवश्य जा सकते हैं। अन्य किसी वस्तु के प्रति, अब ये सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुवाद, अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ से जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। मतलब जो बंधन के जो मुख्य कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे प्रबल कारण है वो क्या है? स्त्री की पुरुष से आसक्ति और पुरुष की स्त्री से आसक्ति। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीव अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो। कौन बोल रही है? भगवान कपिल देव बोल रहे हैं। इसलिए भगवान तो कह रहे हैं कि मेरी शक्ति है स्त्री। तो तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी भौं की गति से, भौं मतलब आईब्रोज की गति से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वो कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति न करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार तुल्य है। स्ट्रॉन्ग शब्द है। भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, उसे ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि ये घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। समझे बात को? मतलब अगर हम स्त्री से बहुत आसक्त होते तो हमें अगला जीवन स्त्री का मिलता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साथ सामान देने वाला समझता है। अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चे को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। ये तीसरा स्कंद है। एक एक स्कंद में से हम कुछ ना कुछ श्लोक ले रहे हैं, तो 3 का हो गया। चौथा श्लोक, चौथा स्कंद 28वां अध्याय और 27वां श्लोक पुरंजन की कथा है। इसमें स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेकानेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। चूंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग किया था,
था वो अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बनी। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या रूप में अगला जन्म लिया। तो ये बताता है कि जो व्यक्ति स्त्री का स्मरण करके शरीर को प्राप्त छोड़ता है वो स्त्री का शरीर को प्राप्त करता है। 4.29.54 4.29.54 ध्यान से सुनिए सब लोग। हे राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है। पुष्प मतलब फूल। स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाता है। जीव कामेच्छाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और वो उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वो जीवा से लेकर शिश्न तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए वे सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वो अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। ये उन भंवरों की मधुर गुंजार के तुल्य होती है जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। वो भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसे ना तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है और ना उसे यमराज की ही परवाह रहती है जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट से घिरे हो। ये नारद मुनि राजा प्राचीन बरी को बोलते हैं। 4.29.54 एवं 55। हे राजन, तुम हिरण की अन्योक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करो। तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो और कर्म के द्वारा स्वर्गलोक जाने के श्रवण सुख को त्याग दो। गृहस्थ जीवन त्याग दो क्योंकि वो विषय भोगों से तथा ऐसी वस्तुओं की कथाओं से पूर्ण है। तुम मुक्त पुरुषों की कृपा से भगवान की शरण ग्रहण करो। इस प्रकार से इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करो। तो ये हमारा चौथा स्कंद पूरा हो रहा है। अब पांचवा स्कंद। जो लोग भागवत का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको तो प्रयास करना चाहिए कि भागवत के ये हमारे हृदय को छेदन करती वाणी को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। ये पियर्सिंग वर्ड्स हैं। अब ये पांचवा स्कंद का पहला अध्याय है, महाराज प्रियव्रत का चरित्र। राजा प्रियव्रत ने अपनी भर्त्सना इस प्रकार करी। 5.1.37 पांचवा स्कंद पहला अध्याय 37वां श्लोक। राजा ने अपनी भर्त्सना इस प्रकार करी। ओ इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हो गया हूं। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं इसलिए मुझे धिक्कार है। अब इसमें एक पॉइंट समझने जैसी है। जो भी राजा या जो भी ये बातें आ रही है, इन्होंने जो भी काम किया या स्त्री का ये जो सुख प्राप्त किया, ये सब धर्म के अनुसार किया। आप समझ रहे हैं? वो धिक्कार रहे अपने आप को। किसके अनुसार किया? धर्म के अनुसार। उन्होंने जो भी इंद्रिय तृप्ति करी धर्म के मार्ग पे चलते हुए करी है, वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं। भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जो अधर्म के मार्ग पे इंद्रिय तृप्ति करेगा उसका वर्णन है इसमें। अर्थ धर्म काम मोक्ष के मार्ग में जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति करी है वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं। तो हमने जीवन भर कौन से मार्ग पे इंद्रिय तृप्ति करी है? अधर्म के मार्ग पे। क्या हालत है हमारी, है ना? तो ये राजा प्रियव्रत की कथा है। अब हम पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के दूसरे श्लोक पे, सॉरी इसमें पेपर लगा हुआ है।
ये राजा ऋषभ महाराज ऋषभ देव यानी स्वयं भगवान के अवतार अपने ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्र को उपदेश। 5.5.2 आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्यों को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं, वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद्य आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। ये राजा ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं। 5.5.5 नहीं 5.5.7 भले ही कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों ना हो, यदि वो ये नहीं समझ पाता कि इंद्र तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय की बर्बादी है, तो वो पागल है। वो आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आकार अपने घर में आसक्त होकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है। ये राजा ऋषभ देव अपने पुत्र को उपदेश दे रहे हैं। 5.5.9 जब पूर्व कर्म फलों के कारण भौतिक जीवन में फंसे हुए व्यक्ति के हृदय की मजबूत गांठ ढीली पड़ जाती है, तो वो घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति से विमुख होने लगता है। इस तरह उसका मोह, मैं तथा मेरा टूट जाता है। वो मुक्त हो जाता है और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। 5.5.8 स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। मतलब समझ रहे पॉइंट क्या है? जितना हम स्त्री और पुरुष का आकर्षण जितना बढ़ेगा, उसी प्रपोर्शन में व्यक्ति को अपने शरीर से, घर से, संतान से, रिश्तेदारों से और धन से आसक्ति बढ़ जाएगी। इन सबसे आसक्ति बढ़ने का जो मेन रीजन क्या है, वो है पति और पत्नी का आपस में आकर्षण। जितना ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, उतना ज्यादा अपने आप ही इन चीजों में अटैचमेंट बढ़ जाएगा। कौन कौन सी चीजों में बढ़ जाएगा? शरीर, घर, संतान, रिश्तेदार तथा धन। इस प्रकार वो जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरे के रूप में सोचता है। तो वो व्यक्ति जो इतना ज्यादा अटैच होगा, वो सोचेगा ये मैं हूं और ये मेरा है, मैं शरीर हूं और ये मेरा है। तो 5वां स्कंद हो गया। अब छठा स्कंद 6.2.36 6.2.36, 37 और 38 अजामिल। ये अजामिल विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है और इस तरह वो अपने को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में लगाता है। यही भौतिक बंधन है।
अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारों पर चलता है। अब मैं सारी कामेच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु एवं समस्त जीवों का शुभैषी मित्र बनूंगा तथा कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूंगा। पवन देव प्रभु थोड़े से हार्ड हैं संदेश। चूंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय अब शुद्ध बन रहा है। इसलिए मैं अब पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा। चूंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूं, अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करूंगा। तो एक पॉइंट समझ रहे हैं कि जब तक हम लोग द्वैत से नहीं हटेंगे, द्वैत क्या है? द्वैत मतलब मैं और मेरा, तब तक हमारा मन हल्का नहीं होगा। और जब तक मन हल्का नहीं होगा तब तक भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 6.3.28 यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। अब यमराज अपने दूतों को क्या संदेश दे रहे हैं? परमहंस सम्मानीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किया जाने के लिए मेरे पास ऐसे व्यक्ति को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख हैं, जो परमहंसों की संगति नहीं करते और जो गृहस्थ जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त हैं। ऐसे व्यक्तियों को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि ये नरक ले जाने वाले रास्ते हैं। कौन कह रहे हैं? यमराज यमदूत को कह रहे हैं। 4.52 6.4.52 भगवान प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंसगुह्य प्रार्थनाएं। ये भगवान दक्ष को दक्ष प्रजापति को ये भगवान हरि आदेश दे रहे हैं। अब पुरुष और स्त्री, पुरुष तथा स्त्री रूप में यौवन जीवन में संयुक्त हो जाओ और इस तरह संभोग द्वारा तुम इस कन्या के गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकोगे। अब ये तात्पर्य हमें देखना है, इसका तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं। भगवत गीता 7.11 में भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। मैं काम हूं जो धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं हूं। भगवान द्वारा प्रदत्त संभोग धर्म है, किंतु इंद्रिय भोग के लिए अभिप्सित नहीं है। संभोग द्वारा इंद्रिय भोग में लिप्त रहने की अनुमति वैदिक सिद्धांत नहीं देते। केवल संतान उत्पन्न करने के लिए कोई भी यौन जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति का पालन कर सकता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने दक्ष से कहा, ये कन्या तुम्हें केवल संतानें उत्पन्न करने के लिए यौन जीवन हेतु दी जा रही है, किंतु अन्य कार्यों के लिए नहीं। ये अत्यंत उर्वर है, अतः तुम जितनी भी संतानें उत्पन्न करना चाहोगे जन्म दे सकोगे। इस संबंध में भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि दक्ष को असीमित संभोग की सुविधा प्रदान की गई थी। दक्ष अपने पूर्व जन्म में भी दक्ष के नाम से विख्यात थे, किंतु यज्ञ संपन्न करते समय उन्होंने शिव जी का अपमान किया था, अतः उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया गया था। तब दक्ष ने अपनी इस पतितावस्था के कारण अपना शरीर त्याग दिया, किंतु उसमें वही असीम यौन इच्छा बनी रही
इसलिए उसने तपस्या की, जिससे उसने भगवान को तुष्ट कर लिया, जिन्होंने उसे संभोग के लिए असीम शक्ति प्रदान की। ये ध्यान देना होगा कि यद्यपि संभोग की ऐसी सुविधा भगवान की कृपा से प्राप्त की जा सकती है, किंतु ये सुविधा बड़े चढ़े भक्तों को, जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं, नहीं प्रदान की जाती है। इस संबंध में ध्यान देना चाहिए कि यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे अमेरिकी लड़के लड़कियां भगवान की प्रेमा भक्ति के परम लाभ को पाने के लिए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं, तो उन्हें यौन जीवन की इस सुविधा में लिप्त होने से बचना चाहिए। अतः हम सलाह देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अवैध संभोग से तो दूर रहना चाहिए। इसलिए यदि यौन जीवन के लिए अवसर आए भी तो मनुष्य को चाहिए कि एकमात्र संतान के लिए संभोग करने की परिसीमा को स्वेच्छा से स्वीकार करे, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। कर्दम मुनि को भी यौन जीवन की सुविधा प्रदान की गई थी, किंतु उन्हें इसकी रंच मात्र ही इच्छा थी। अतएव देवहूति के गर्भ से संतानें उत्पन्न करने के बाद कर्दम मुनि पूर्णतया विरक्त हो गए। तात्पर्य यह है कि यदि कोई भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से यौन जीवन से बचना चाहिए। यौन को आवश्यकता अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए, असीमित रूप में नहीं। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि दक्ष ने असीमित यौन की सुविधा पाकर भगवान की कृपा प्राप्त की। अगले श्लोकों से पता चलेगा कि दक्ष ने पुनः अपराध किया। इस बार ये नारद के चरण कमलों के पे अपराध था। इसलिए यद्यपि यौन जीवन भौतिक जगत का सर्वोच्च भोग है और यद्यपि भगवत कृपा से मनुष्य को यौन सुख का अवसर प्राप्त हो सकता है, किंतु इसमें अपराध करने का खतरा बना रहता है। दक्ष ऐसे अपराधों के लिए उन्मुख थे, इसलिए सच सच कहा जाए तो उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। मनुष्य को यौन जीवन के लिए असीम शक्ति पाने के लिए भगवान से कृपा की याचना कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये अच्छा एक और है। अब हम छठा स्कंद का 17वां अध्याय 8वां श्लोक, माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप, 6.17.8 6.17.8 ये चित्रकेतु बोल रहे हैं। प्रायः सामान्य पुरुष एकांत में ही अपनी पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। ये कितना आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े तपस्वी महादेव परम साधुओं की सभा के बीच अपनी पत्नी को सबों के समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। बहुत अच्छी कथा है ये। अब हम 7वें स्कंद पे चल रहे हैं। 7वां स्कंद, छठा श्लोक, छठा अध्याय, 12वां श्लोक। ये वास्तव में हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए बारिश भी शुरू हो गई। देखिए ये संकीर्तन यज्ञ चल रहा है। ये प्रहलाद महाराज द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। अब 5 साल के प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को उपदेश दे रहे हैं। 7.6.12 और 13, 12वां और 13वां श्लोक। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहील हो, जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हो, वो किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूति पूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं, जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वो भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियों भी किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपनी ससुराल में रहती हुई भी वो उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ना चाहता है। आसक्त गृहस्थ
उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रियां, कामेंद्रियों तथा जीवा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बंध जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है? दो इंद्रियां, एक तो जीवा और एक कामेंद्रिया। 7.6.17 एवं 18। हे मित्रों, प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को कह रहे हैं, हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, ये निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बंध जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चे, नातियों तथा पनातियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भवबंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं वे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्य के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं के उत्तम हैं, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भवबंधन से मुक्ति पाना है। तो ये प्रहलाद महाराज का ही संदेश है। अब 7.9.45 सातवें स्कंद का 9वां अध्याय का 45वां श्लोक। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को स्तुतियां कर रहे हैं, उसमें एक ये श्लोक है, विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। गृह मेधी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वे सोचते हैं कि ये खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्ख तथा धूर्त जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। भला आप समझे, जो मैथुन सुख को बताया इसमें कैसा है, वो खुजली जैसा है। तो हमें खुजली आती है तो हम क्या करते हैं, उस खुजली को रगड़ते हैं, फिर कुछ समय के बाद वापस खुजली आती है तो रगड़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि मैथुन सुख की इच्छा भी क्या है, खुजली आने जैसी है। तो खुजली को बार बार रगड़ोगे तो और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए अच्छा खुजली को सहन कर लो। ये पॉइंट प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थना में कहना चाहते हैं। 7.12.6 पूर्ण समाज 4 आध्यात्मिक वर्गीय नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को शिक्षाएं दे रहे हैं। ब्रह्मचारी को सदाचारी तथा शिष्ट होना चाहिए। उसे न तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए, न संग्रह करना चाहिए। उसे सदैव क्रियाशील तथा पटु होना चाहिए और गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी ही संगति करनी चाहिए जितने की आवश्यक हो। सात 7.12.7 ब्रह्मचारी अथवा जो अग्रस्त नहीं अपनाया है, उसे स्त्रियों से बातें करने या उनके विषय में बातें करने से दृढ़ता पूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकती है। 7.12.9 ये बहुत ही अच्छा है, अच्छे तो खैर सभी हैं, ये समझने जैसा है। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के मटके के समान होता है। अतः पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में ना रहें। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं।
अब इसमें लिखा है कि स्त्री को, पुरुष को अपनी बेटी से भी अलग रहना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं आप? जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी शास्त्र हमें क्या कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये कितना, ये जो अटैचमेंट है, जो बताया कि स्त्री अग्नि है और पुरुष घी के बर्तन, घी के मटके के समान है, कितना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। इसलिए शास्त्र हमें सावधान करेंगे, बाप को अकेले में, बेटी के साथ भी अकेले में नहीं बैठना चाहिए। ये नारद जी किनको कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। अभी ऐसा नहीं कि कोई चालू वालू व्यक्ति कह रहे, सभी ऑथोरिटीज हैं। 12 महाजनों में नारद जी हैं और युधिष्ठिर साक्षात धर्म मूर्तिमान धर्म है, धर्मराज ही है वो तो एक तरह से। जब तक जीव 6.12.10 7.12.10 जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वो उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पा सकता, जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वो नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। 7.12.11 सारे नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजनन के लिए मैथुन करने के लिए गुरु अनुमति प्रदान करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट समझना चाहिए कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं, ये सन्यासी है, इसलिए सब नियम इनके लिए हमारे लिए नहीं है। भगवान की प्राप्ति दोनों का बराबर अधिकारी हैं। गृहस्थ भी उतनी प्रकार अधिकारी जिस प्रकार हम भी बराबरी के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमारे महाराज है, सन्यासी है, तो उनको भगवान को पाने का ज्यादा अधिकार है, हमें कम है, ऐसा नहीं है। दोनों का अधिकार क्या है? समान है। इसलिए जो भी नियम है वो हमारे लिए भी है और उनके लिए भी है। खाली हमारे लिए एक छूट दी गई है, वो क्या है? 3-4 आश्रम में, खाली गृहस्थ आश्रम में स्त्री के संपर्क की छूट खाली हमें मिली है। बाकी 3 आश्रमों में स्त्री और पुरुष का कोई संपर्क है ही नहीं है। आप समझे? तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये नियम के अलावा सब नियम तोड़ने, ऐसा नहीं है। हर एक आश्रम में भगवान की प्राप्ति करने का अधिकार तो सबको बराबर है। एक ब्रह्मचारी को, एक गृहस्थ को, एक वानप्रस्थी को और एक सन्यासी को। उसमें बिल्कुल बराबरी है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। सात 7.14.12 आदर्श पारिवारिक जीवन। प्रहलाद नारद जी के युधिष्ठिर महाराज को संदेश, आदर्श पारिवारिक जीवन 7.14.12 मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि वो कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अन्यों को या यथा अपने माता पिता या गुरु अथवा शिक्षक तक को मार डालता है। अतएव यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर सकता है, तो वो उन भगवान को जीत लेता है जो अजय है। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है। और हम देखते हैं पति अपनी पत्नी के लिए कभी कभी माँ बाप को भी वृद्धाश्रम छोड़ देता है। हम ऐसे किससे कभी कभी देखते हैं, या इंसल्ट करता है या माँ बाप का बराबर आदर नहीं करता है ना, ये तो हम देखते हैं। तो इसमें कुछ एक्सट्रीम बताया कि माँ बाप को मार भी सकता है पति अपनी पत्नी के अटैचमेंट के चक्कर में। 7.14.13 समुचित विचार विमर्श करके मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर के प्रति आकर्षण त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर अंततोगत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मल या राख में परिणत हो जाने वाले हैं। क्या क्या बन जाएगा शरीर? कीड़ा मकोड़ा, सेकंड मल यानी कि स्टूल, और तीसरा राख। तो कीड़ा मकोड़ा क्यों बनेगा? जब कोई ईसाई या मुसलमान परिवार से व्यक्ति शरीर को दफनाता है, तो धीरे धीरे वो शरीर को कीड़े मकोड़े काट खा लेते हैं मिट्टी के अंदर, तो कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। मल कब बनेगा? जब पारसी समुदाय के लोग डेड बॉडी को खुला जमीन पे छोड़ देते, तो उसको बड़े बड़े पक्षी
खा जाते हैं और वो मल में ट्रांसफर हो जाते हैं। और राख कब बनेगी? जब हिंदू धर्म के लोग अंत्येष्टि क्रिया करते हैं तो वो राख बन जाती है। इसलिए इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं, राख, मल और कीड़े मकोड़े। समुचित विचार विमर्श करके मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर के प्रति आकर्षण त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर अंततः गत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मल या राख में परिणत हो जाने वाला है। तो भला इस तुच्छ शरीर का क्या महत्व है? परम पुरुष कितने महान हैं जो आकाश के समान सर्वव्यापी हैं। परम पुरुष मतलब भगवान आकाश के समान महान है और ये शरीर बिल्कुल तुच्छ है, इसलिए शरीर के प्रति आकर्षण क्यों करना है। तो हमारा 7वां अध्याय का 7वें स्कंद का 14वां अध्याय हो गया। अब 7.15.18 महाराज नारद मुनि जी महाराज युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, हे राजन, आत्मतुष्ट व्यक्ति केवल जल पीकर भी सुखी रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति इंद्रियों द्वारा चालित है, विशेष रूप से जो व्यक्ति जीभ और जननेंद्रियों के वश में होता है, उसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए घरेलू कुत्ते का पद स्वीकार करना पड़ता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाउस डॉग। तो 7वां स्कंद हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम आ रहे हैं 9वें स्कंद में। शुरू रखना है 9.6.51। कल के लेक्चर, सोमवार के लेक्चर के लिए तैयारी करनी है, हंसदू प्रभु तैयारी कर लीजिए। 9.6.51 में कहाँ आ गया पर्चा? 9.6.51। जिन घर में जाके आप सुना दोगे, घर वाले इतना पीटेंगे आपको। सौभरी मुनि का पतन 9.6.51। ये सौभरी मुनि अपने आप को, मतलब अपने आप को वो कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? अपने आप से क्या बात कर रहे हैं? भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाला पुरुष को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कर्म में, देखने, सुनने, बोलने, चलने इत्यादि में नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे इसी प्रकार के कार्यों में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। 9.11.17 भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। 9.11.17 स्त्री तथा पुरुष अथवा नर और मादा के मध्य आकर्षण हर जगह और हर समय पाया जाता है, जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती है और उनके लिए भी ये भय के कारण हैं। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मा और शिवजी में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती है। तो आज क्या है? आज हरिदास ठाकुर का प्रयाण दिवस है। तो एक तात्पर्य में गीता जी में प्रभुपाद जी शिव जी के कंपैरिजन हरिदास ठाकुर से करते हैं। हरिदास ठाकुर के सामने 2 बार ऐसे केसेस आए जब उन्हें इतना बड़ा अवसर मिला स्त्रियों का आकर्षण के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर खाली क्या बोलते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो स्त्रियां भी भगवान की भक्त बन जाती है हरिदास ठाकुर की इतनी महान नामाचार्य, नामोच्चारण, नाम का जप से। तो एक स्त्री तो वैश्या थी और दूसरी स्त्री कौन थी? साक्षात माया देवी थी। वो बोलती है हरिदास ठाकुर को कि मुझे राम नाम पे तो दीक्षा मेरे पति ने दी है, मतलब शिव जी ने दी है, अब आप मुझे कृष्ण नाम पे दीक्षा दो। तो हरिदास ठाकुर फिर उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र के नाम, महामंत्र में दीक्षित करते हैं माया देवी को।
9.14.36 पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो, अधीर मत हो और अपने प्राणों को मत त्यागो, गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपने इंद्रियों के वश में मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम अपनी इंद्रियों के वशीभूत मत हो। प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं। कौन कह रही है? उर्वशी अपने उनके पति पुरुरवा को कह रही है। नौ पॉइंट 14.37 स्त्रियों की जाति। देखिए, एक स्त्री बोल रही है बातें, कोई नहीं बोल रहा है। कौन बोल रही है? उर्वशी बोल रही है। वो क्या बोल रही है? स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा चालाक होती है। वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। वह अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती है। अतः वह तो अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करते हुए नहीं डरती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। जनरली हम ऐसा नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों के वचन हैं और शास्त्रों के राजा श्रीमद् भागवतम के वचन हैं, इसलिए गलत नहीं है। स्त्रियां पुरुषों द्वारा आसानी से ठग ली जाती है। अतः दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छु पुरुष की मित्रता छोड़कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती है। दरअसल वे एक के बाद एक नित्य नए मित्रों की खोज में रहती है। ये 9.14.38 है। ये पुरुरवा और उर्वशी का संवाद। नौ पॉइंट 19.1 अभी 9.19.1 में राजा ययाति को मुक्ति लाभ है। अब ययाति की कथा है, बहुत ही वंडरफुल कथा है, ययाति और उनकी पत्नी देवयानी की। तो इसमें क्या है, 9.19 का पहला श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक ययाति ने अपनी पत्नी देवयानी को एक बकरे की कथा सुनाई, जिसमें वो खुद ही बकरा बना और देवयानी को क्या बनाया? बकरी। और बकरा और बकरी की एक रूपक कथा सुना के उन्होंने अपना प्रेम कथा बताई और फिर उससे बताया कि मैं किस तरह से इसमें झगड़ा हुआ हूं। तो हम पूरा वो 20 श्लोक नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग लिख लीजिए 9.19.1 से लेके 20 तक। तो ये हम 9.19 दूसरा श्लोक और पहला श्लोक ले रहे हैं। उसके बाद हम 18 श्लोक नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पूरा मैटर आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक अनुरक्त था, किंतु कालक्रम से जब वो विषय भोग तथा इसके बुरे प्रभाव से ऊब गया तो उसने जीवन शैली त्याग दी और अपनी पत्नी प्रिय को निम्नलिखित कहानी सुनाई। हे मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह का कोई था। तुम मेरे द्वारा कही जा रही उसके जीवन की कथा सुनो। ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर वह लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया है। मतलब अगर हम लोग ने वास्तव में भक्ति में प्रगति करेंगे और वास्तव में वानप्रस्थ आश्रम में हम प्रवेश करेंगे, तो हमें बहुत पछतावा होगा कि हमने गृहस्थ जीवन में कितना अपना समय खराब कर दिया है, कि हमने अपने 2 आश्रम तो ऑलरेडी स्पॉइल कर दिए हैं। कौन कौन से 2 आश्रम? ब्रह्मचार्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। 9.19.24 हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग किया, क्योंकि वे इसके आदी थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के भीतर अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे पक्षी जब बच्चे होते हैं ना, तो वो घोंसले में रहते हैं, जैसे ही पंख डेवलप हो जाते हैं तुरंत उड़ जाते हैं। तो ययाति इतने सालों तक, ययाति की कथा इतने जबरदस्त है, हजारों सालों तक उसने विषय भोग किया, लेकिन एक झटके में ही उसे विरक्ति हो गई और तुरंत तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। चूंकि 9.19.25 चूंकि राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरण कमलों में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया, अतः वे भौतिक प्रकृति के गुणों के सारे कलमश से मुक्त हो गए।
अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को पर ब्रह्म वासुदेव में स्थिर कर सके और इस प्रकार अंततः उन्होंने भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। देखिए संभावना है, राजा ययाति भी भगवान के भक्त, भगवान को प्राप्त तो हम भी हो सकते हैं, है ना। राजा ययाति ने खूब विषय भोग किया 1000 साल तक। कितने साल तक? मतलब उन्होंने अपने बेटे की जवानी ले ली और बेटे को अपना बुढ़ापा दे दिया और 1000 साल तक उन्होंने विषय भोग किया, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमारी भी संभावनाएं हैं। 9.19.26 जब देवयानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा सुनी तो वो समझ गई कि हाथ प्रयास के रूप में पति पत्नी के मध्य मनोरंजनार्थक कही गई ये कथा उसमें उसकी स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने के निमित्त थी। तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ, देखिए कितना सुंदर लिखता है, देवयानी क्या बोल रही है। तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में मिलने वाले यात्रियों की संगति के समान है। पानी की प्याऊ में भगवान की माया से समाज के संबंध मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की भांति उत्पन्न होते हैं। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मुक्ति प्राप्त कर ली। ये 9वां स्कंद पूर्ण हुआ। अब 11वां स्कंद 11.3.18 11.3.18 अच्छा ये है। नव योगेंद्र हैं जो नव योगेंद्र में से एक थे प्रबुद्ध। प्रबुद्ध ने राजा निमि को ये संदेश सुनाया 11.3.18। श्री प्रबुद्ध ने कहा अतः मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिकाएं स्वीकार करते हुए बद्ध जीव संभोगरत रहते होते हैं। इस तरह वे अपने दुख के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं, किंतु ये देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। दूसरे शब्दों में उनका सुख अनिवार्यत है, अनिवार्य मतलब बहुत टेम्पररी है, अतः समाप्त हो जाता है और जो जो वे बूढ़े होते जाते हैं उनकी भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती हैं। 11वां स्कंद का 3रा अध्याय का 19वां श्लोक। संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है, इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है और एक तरह से आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है? इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधीगण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं। तो इसमें बताया है कि व्यक्ति धन संग्रह करता है और कितना ज्यादा कष्ट पाता है। 11.5.13 एवं 15 वैदिक आदेशों के अनुसार जब यज्ञोत्सवों में सुरा प्रदान की जाती है तो उसको पीकर नहीं अपितु सूंघकर उपयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है। इसी प्रकार यज्ञों में पशु बलि की अनुमति है, किंतु व्यापक पशु हत्या के लिए कोई प्रावधान नहीं है। धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है, किंतु विवाहोपरांत संतान उत्पन्न करने के लिए, शरीर के विलासात्मक दोहन के लिए नहीं। किंतु दुर्भाग्यवश मंद बुद्धि भौतिकतावादी जन ये नहीं समझ पाते कि जीवन में उनके सारे कर्तव्य नितांत आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने चाहिए। 11.5.13 एवं 11.5.15
बद्ध जीव अपने शव तुल्य भौतिक शरीरों तथा अपने संबंधियों एवं साथ समान के प्रति स्नेह से पूरी तरह बंध जाते हैं। ऐसे गर्वित एवं मूर्खतापूर्ण स्थिति में बद्ध जीव अन्य जीवों के साथ साथ समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले भगवान हरि से भी द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार ईर्ष्यावश अन्यों का अपमान करने से बद्ध जीव क्रमशः नरक में जा गिरते हैं। तो 6:45 बज गए हैं, तो समय तो हो गया है। अभी कुछ है जी? तैयार नहीं है प्रसाद? नहीं आया अभी तक? तो आप लोग को भूख लग रही होगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी गलती नहीं है प्रसाद, तो मेरा इसमें कोई चाल नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो रोक दिया था टाइम पे, लेकिन अब क्या करें, प्रसाद ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो भगवान की इच्छा की हम थोड़ा और सुने। तो 7.52 11 स्कंद का 7वां अध्याय का 52वां श्लोक से लेके 74वां श्लोक है। ये बहुत अच्छी कथा है कबूतर और कबूतरनी की। किसकी कथा है? कबूतर और कबूतरनी की। और ये पूरे 20 श्लोक हैं, 52 से लेके 74 तक। तो हम सब श्लोक नहीं बोलेंगे। खाली आखिरी श्लोक बोल देंगे, जो इसका जो लास्ट श्लोक है 11.7.74 वो बोल देंगे। ये आप पूरे लिख लीजिए, 11.7.52 से 74 पूरा पढ़ सकते हैं। आखिरी श्लोक बोलेंगे 74, आखिरी श्लोक बोलेंगे। जिसने मनुष्य जीवन पाया है उसके लिए मुक्ति के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं, किंतु यदि मनुष्य इस कथा के मूर्ख पक्षी की तरह अपने परिवार में लिप्त रहता है तो वो ऐसे व्यक्ति के समान है जो ऊंचे स्थान पर केवल नीचे गिरने के लिए ही चढ़ा हो। तो ये पूरे कबूतर और कबूतरनी का एक पूरी स्टोरी है, जिसमें कबूतर इतने अटैच होता है कबूतरनी से, तो दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो पूरे 20 लोग उसी के हैं। 11.8.7 पिंगला की कथा। पिंगला आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है। बहुत ही एक बड़ी वेश्या थी, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्त बन जाती है बाद में। उसकी कथा है 11.8.7। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता वो परमेश्वर की माया से उत्पन्न स्त्री के स्वरूप को देखकर तुरंत आकृष्ट हो जाता है। दरअसल जब कोई स्त्री मोहक शब्द बोलती है, नखरे से हंसती है और अपने शरीर को काम वासना से युक्त होकर मटकाती है, तो मनुष्य का मन तुरंत मुक्त हो जाता है। हमारा राम जी, आप क्यों हंस रहे हैं? और वो भव अंधकार में उसी तरह जा गिरता है जिस तरह पतिंगा अग्नि पर मदांत होकर उसकी लपटों में तेजी से गिर पड़ता है। पतिंगा मतलब वो पतंगा होता है ना, वो अग्नि में गिर जाता है। 11.8.8 विवेक रहित मूर्ख व्यक्ति सुनहले गहनों, सुंदर वस्त्रों और अन्य प्रसादों से युक्त कामुक स्त्री को देखकर तुरंत ललचा हो उठता है। ऐसा मूर्ख इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक होने से अपनी सारी बुद्धि खो बैठता है और उसी तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह जलती अग्नि की ओर दौड़ने वाला पतिंगा। 11.8.13 संत पुरुष को चाहिए कि वो किसी युवती का स्पर्श न करे, वस्तुतः उसे काठ की बनी स्त्री के स्वरूप वाली गुड़िया को भी अपने पांव से स्पर्श नहीं होना देना चाहिए। समझे? मतलब लकड़े की जो होती है ना, लकड़े की मूर्ति होती है स्त्री की, उसको भी नहीं छुए। एक संत को चाहिए। स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क होने पर वो निश्चित ही उसी तरह माया द्वारा बंदी बना लिया जाएगा जिस तरह हथिनी के शरीर का स्पर्श करने की इच्छा के कारण
हाथी पकड़ लिया जाता है। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण किनको बोल रहे हैं? उद्धव जी को बोल रहे हैं संदेश। ये सब पूरा 11वां स्कंद ज्यादातर उद्धव गीता पे ही आधारित है। बहुत सारे अध्याय उद्धव गीता के ही हैं। जो गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी वो उससे ज्यादा बड़े उसमें रूप में उद्धव जी को सुनाई थी। ग्यारह पॉइंट 8.13 हमने अभी 13 ही बोला। हाँ 14, 11.8.14 विवेकवान व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री के सुंदर रूप का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस तरह हथिनी से संभोग करने का प्रयास करने वाला हाथी उसके साथ संभोग कर रहे अन्य हाथियों के द्वारा मार डाला जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति किसी नारी के साथ संभोग करना चाहता है वो किसी भी क्षण के अन्य प्रेमियों द्वारा मारा डाला जा सकता है जो उससे अधिक बलिष्ठ होते हैं। ये भगवान कृष्ण को उद्धव जी को संदेश है कृष्ण का। 11.8.30 पिंगलोवाच, ये पिंगला बोल रही है। पिंगला वैश्य ने कहा, जरा देखो ना मैं कितनी मोहग्रस्त हूं। चूंकि मैं अपने मन को वश में नहीं रख सकती इसलिए मैं मूर्ख की तरह किसी तुच्छ व्यक्ति से विषय सुख की कामना करती हूं। मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में जो शाश्वत स्थित हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं ऐसे भगवान पुरुष की मैंने सेवा छोड़ दी। वो अत्यंत प्रिय ब्रह्मांड के स्वामी हैं जो कि असली प्रेम तथा सुख के दाता हैं और समस्त समृद्धि का स्रोत हैं। यद्यपि वो मेरे ही हृदय में है किंतु मैंने उनकी पूर्ण रूपेण अनदेखी की है। बजाय इसके मैं अनजाने ही तुच्छ आदमियों की सेवा की है जो मेरी असली इच्छा को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और जिन्होंने मुझे दुख, भय, चिंता, शोक तथा मोह ही दिया है। ओ, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों के हाथ अपने शरीर को बेचा जो स्वयं दया के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने वैश्या के अत्यंत गर्हित पेशे को अपनाते हुए धन तथा मैथुन का आनंद पाने की आशा की थी। पिंगला ही बोल रही है आगे, ये सब पिंगला के श्लोक हैं सब। ये भौतिक शरीर एक घर के सदृश है जिसमें आत्मा रूप में मैं रह रही हूं। मेरी रीढ़, पसलियां, हाथ तथा पांव को बनाने वाली हड्डियां इस घर की आड़ी तथा पड़ी तीरें हैं, धुनिया तथा खंबे हैं और पूरा ढांचा मल मूत्र से भरा हुआ है तथा चमड़ी, बाल तथा नाखूनों से आच्छादित है। इस शरीर के भीतर जाने वाले 9 द्वार निरंतर गंदी वस्तुएं निकालते रहते हैं। भला मेरे अतिरिक्त कौन स्त्री इतनी मूर्ख होगी कि वो इस भौतिक शरीर के प्रति ये सोचकर अनुरक्त होगी कि उसे इस युक्ति से आनंद तथा प्रेम मिल सकेगा। तो हमारे शरीर का क्या ढांचा है पूरा इसमें बताया है। इस शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार, और 9 द्वारों से हमेशा बदबूमय चीजें निकलती है। ये बता रही है पिंगला। 11.8.34 निश्चित रूप से इस विधेय नगरी में मैं ही अकेली निपट मूर्ख हूं। मैंने उन भगवान की उपेक्षा की है जो हमें सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि हमारा मूल आध्यात्मिक स्वरूप भी देते हैं। मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहा है। 11.8.35 भगवान समस्त जीवों के लिए नितांत प्रिय हैं क्योंकि वो हरेक के शुभेच्छु तथा स्वामी हैं। वे हरेक के हृदय में स्थित परमात्मा हैं। अतः मैं पूर्ण शरणागति का मूल्य चुकाकर तथा भगवान का मोल लेकर उनके साथ उसी तरह रमण करूंगी जिस तरह लक्ष्मी देवी करती है। ठीक है, तो ये 36, 37, 38 एवं 39 सब पिंगला के वचन है, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ग्यारह 8.41 पिंगला ही बोल रही है आगे। इंद्रिय तृप्ति के कार्यों द्वारा जीव की बुद्धि हर ली जाती है और तब वो भौतिक जगत के अंधे कुएं में
गिर जाता है। फिर इस कुएं में उसे काल रूपी भयानक सर्प पकड़ लेता है। बेचारे जीव को ऐसी निराश अवस्था से भला भगवान के अतिरिक्त और कौन बचा सकता है। बहुत ही सुंदर, वंडरफुल, क्या क्या ग्रंथ है भागवतम, जबरदस्त श्लोक है। 42वां। जब जीव देखता है कि समस्त ब्रह्मांड काल रूपी सर्प द्वारा पकड़ा जा चुका है तो वो गंभीर और विवेकवान बन जाता है और तब वो अपने को समस्त भौतिक इंद्र तृप्ति से विरक्त कर लेता है। उस अवस्था में जीव अपना ही रक्षक बनने का पात्र हो जाता है। तो ये पिंगला के वचन पूरे हुए। 11.9.27 लास्ट बुक है। अब 11वें स्कंद में बहुत सारे वो हैं। प्रसाद आ गया। जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती है वो उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है, वो उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। 11.9.27 पूर्ण वैराग्य। जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती है वो उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है, वो उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी पत्नियां उसे निरंतर भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती रहती है और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती है। इसी तरह भौतिक इंद्रियां बद्ध जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती है और सताती रहती है। एक और जीव स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने के लिए खींचती है तो प्यास उसे उपयुक्त पेय प्रदान करने के लिए घसीटती रहती है। उसी समय यौन अंग उसकी तुष्टि के लिए शोर मचाते हैं और स्पर्शेंद्रियां कोमल वासनामय पदार्थ की मांग रखती है। उदर उसे तब तक तंग करता है जब तक वो भर नहीं जाता। कान मनोहर ध्वनि सुनना चाहते हैं। घ्राणेन्द्रियां सुहावनी सुगंधियों के लिए लालायित रहती हैं और चंचल आंखें मनोहर दृश्य के लिए शोर मचाती है। इस तरह सारी इंद्रियां तथा शरीर के अंग तुष्टि की इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। 11.10.7 मनुष्य को सभी परिस्थितियों में अपने जीवन के असली स्वार्थ उद्देश्य को देखना चाहिए और इसीलिए पत्नी, संतान, घर, भूमि, रिश्तेदारों, मित्र, संपत्ति इत्यादि से विरक्त रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का संदेश किसको है विकास? उद्धव जी को। 11.7.25 यज्ञ फल का भोक्ता स्वर्ग की सुंदरियों को साथ लेकर ऐसे अद्भुत विमान में चढ़कर सैर सपाटे के लिए जाता है जो रुनझुन शब्द करती घंटियों से गोलाकार में सजाया रहता है और जहां भी चाहे उड़ जाता है। वो स्वर्ग के विहार उद्यानों में नितांत सुख एवं आराम का अनुभव करते हुए इस पर विचार ही नहीं करता कि वो अपने पुण्य कर्मों के फल को समाप्त कर रहा है और शीघ्र ही मर्त्य लोक में जा गिरेगा। ये उनके लिए जो कर्मकांड करने में बहुत रुचि रखते हैं, जो स्वर्ग जाने में बहुत रुचि रखते हैं, जो पुण्य कार्य बहुत करने में रुचि रखते हैं कि हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में हम और ज्यादा आनंद करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि स्वर्ग लोक में जैसे ही पुण्य खत्म हो जाते हैं वापस कहाँ जाएगा? मर्त्य लोक में आ जाएगा। 25 11.10.27 यदि मनुष्य बुरी संगति के कारण अथवा इंद्रियों को अपने वश में न कर पाने के कारण पाप में अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भौतिक इच्छाओं से पूर्ण व्यक्तित्व को जन्म देता है। इस तरह वो अन्यों के प्रति कंजूस, लालची तथा स्त्रियों के शरीर का लाभ उठाने का सदैव इच्छुक बना रहता है। तो ये सब चीजें एक व्यक्ति समझ जाएगी जो हम ये पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं आज, अगर हम इसको ध्यान से अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति में बुराई देखना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि ये सब दोष किसमें है? हम में है।
तो पहले दूसरे व्यक्ति को देखने, दोष देखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इन जो बीमारियां जो हमें उनको दूर करना चाहिए। इसलिए समझे बात को, इसलिए पॉइंट जरूरी है कि अगर हम वास्तव में ये चीजों को अपने जीवन में लाना चाहते तो हमें दूसरों में भी दोष देखना बंद करना चाहिए, पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। जब मन इस तरह दूषित हो जाता है तो हिंसक तथा उग्र हो उठता है और वेदों के आदेशों के विरुद्ध अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए निरीह पशुओं का वध करने लगता है। भूत प्रेतों की पूजा करने से ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति अवैध कार्यों की गिरफ्त में आ जाता है और नरक को जाता है, जहां उसे तमोगुण से युक्त भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं। ऐसे अदम शरीर से वो दुर्भाग्यवश अशुभ कर्म करता रहता है, जिससे उसका भावी दुख बढ़ता जाता है। अतः वो पुनः वैसा ही भौतिक शरीर स्वीकार करता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसके लिए वो अपने को ऐसे कार्यों में लगाता है जो अपरिहार्य रूप से मृत्यु पर समाप्त हो जाते हैं। 11.14.29 भगवान कृष्ण का उद्धव जी को संदेश। भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव से योग पद्धति का वर्णन। स्त्रियों से घनिष्ठता से जुड़े रहने वाले व्यक्तियों की संगति त्याग देनी चाहिए। एकांत स्थान में निर्भय होकर आसन लगाकर उसे अपने मन को बड़े ही ध्यान से मुझ पर एकाग्र करना चाहिए। 11.17.33 भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव जी को वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन। 11.17.33 जो विवाहित नहीं है अर्थात सन्यासी, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी, उन्हें स्त्रियों के हाथ, तो अब हम लोग कौन से आश्रम में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, वानप्रस्थ में, तो हमारे लिए है। जो विवाहित नहीं है अर्थात सन्यासी, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी, उन्हें स्त्रियों के हाथ कभी भी देखकर, छूकर, बात करके, हंसी मजाक करके या खेल खेल में उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। नहीं वे किसी ऐसे जीव के साथ करे जो संभोगरत हो। 11.17.56 किंतु जिस गृहस्थ का मन अपने घर में आसक्त है और जो इस कारण अपने धन तथा संतान को भोगने की तीव्र इच्छाओं से विचलित है, जो स्त्रियों के लिए काम भावना से पीड़ित है, जो कृपण मनोवृत्ति रखता है और जो मूर्खतावश ये सोचता है कि प्रत्येक वस्तु मेरी है और मैं ही सब कुछ हूं, निसंदेह वो व्यक्ति माया जाल में फंसा हुआ है। 11.21.18 भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव जी को वैदिक पद की व्याख्या। किसी पापपूर्ण या भौतिकतावादी कर्म से अपने को दूर रखकर मनुष्य उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा त्याग मनुष्यों के धार्मिक तथा कल्याणप्रद जीवन की आधारभूमि है और ये सारे शोक, मोह तथा भय को दूर कर देता है। ग्यारह पॉइंट 21.19 जो व्यक्ति भौतिक इंद्रिय विषयों को अभिष्ट मान लेता है वो निश्चित रूप से उनमें आसक्त हो जाता है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और यही काम लोगों में कलह उत्पन्न कराता है। कलह से असह्य क्रोध उत्पन्न होता है और उससे अज्ञान का अंधकार उत्पन्न होता है। ये अज्ञान तुरंत ही मनुष्य की विस्तृत चेतना पर हावी हो जाता है। हे साधु उद्धव, असली बुद्धि से विहीन व्यक्ति को हर वस्तु से विहीन माना गया है। वो जीवन के वास्तविक लक्ष्य से हटकर उसी तरह मंद या जड़ पड़ जाता है जिस तरह की एक मृत मनुष्य। 11.26.3 ये एल गीत है। एल गीत मतलब पुरूरवा ने गीत गाए थे जब उनको उर्वशी से विरह हुआ था, उस टाइम राजा पुरूरवा ने गीत गाए, इसे एल गीत बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे गीत हैं भागवतम में। एक अवंती ब्राह्मण के गीत है, एक एल गीत है, एक उद्धव गीत है।
तो ये एल गीत है 11.26.3। मनुष्य को कभी ऐसे भौतिकतावादियों की संगति नहीं करनी चाहिए जो अपने जननांग तथा उदर की तृप्ति में लगे रहते हैं। उनका अनुसरण करने पर मनुष्य अंधकार के गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिस तरह एक अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे व्यक्ति का अनुगमन करने पर होता है। 11.26.4 निम्नलिखित गीत सुप्रसिद्ध सम्राट पुरुरवा द्वारा गाया गया था। अपनी पत्नी उर्वशी से विलग होने पर सर्वप्रथम वो संभ्रमित हुआ, किंतु अपने शोक को वश में करने से वो विरक्ति का अनुभव करने लगा। 11.26.24 इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को स्त्रियों की या स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की खुलकर संगति न करने दे। यहाँ तक कि जो आध्यात्मिक विद्वान हैं वो मन के 6 शत्रुओं पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर मुझ जैसे मूर्ख व्यक्तियों के बारे में तो क्या कहा जाए। ये राजा पुरुरवा ने कहा है। तो ये आज हमारा पूरा संपूर्ण हुआ 11वां स्कंद। तो इसके अलावा और भी बहुत है, ये तो हमने खाली अनुवाद बोले हैं, और बहुत से श्लोक हैं जो हमने सब नहीं लिए इसमें, लेकिन इतने आप लोग पढ़ सकते हैं और इन पे हम लोग मतलब मनन कर सकते हैं कि हमें वास्तव में अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है या भगवत ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें जिस अवस्था में हम लोग हैं उस अवस्था में हमें कितना सावधान रहना चाहिए कि अगर हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और भक्तों का संग मिला है और प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इन शिक्षाओं को जिस पे आज हमने चर्चा करी उस पे चलने का प्रयास करें, जिससे कि हम इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण।